माँ, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? ये सब बात छोड़िए, सुनीता है घर पे? हाँ, वो तो घर पे ही है, अपना काम कर रही है। पर बात क्या है, तू मुझे बता। माँ, अभी मैं सुनीता से बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, पर आप बीच में मत बोलना प्लीज़। सुनीता। जी साहब आई। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम्हारा काम हो गया? हाँ साहब, बस बर्तन धोने हैं। ठीक है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है? मेरा घर यही पीछे बस्ती में है। पर आप क्यों पूछ रहे हो? देखो सुनीता, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आई है या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो हमने हमेशा तुम्हारी मदद की है ना। जी साहब, आप ही लोगों ने मेरी हमेशा मदद की है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? देखो, आज ना मुझे बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और आज तुम्हारा ये टाइम है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर बेटा, ऐसी बात क्या है? पर तू इससे नौकरानी से क्यों कह रहा है? तू मुझे बता ना, क्या परेशानी है? हाँ साहब, मेम साहब ठीक तो कह रही हैं। भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक मिनट। ये पूरे 1 लाख रुपए ने तुम रखो। रखो। पर साहब, आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? इतने सारे पैसे इस नौकरानी को क्यों दे रहा है? अरे माँ, आप मुझे इससे बात तो कर लेने दीजिए ना। देखो सुनीता, क्या है ना कि मैं हर साल ITR फाइल करता हूँ, पर इस बार पता नहीं मैं कैसे फाइल करना भूल गया और ये पैसे मेरे पास रखे रह गए। अब डिपार्टमेंट के लोगों को ये बात पता चलेगी कि मेरे पास इतना सारा कैश पड़ा है तो वो कभी भी आके मेरे घर पर रेड मार सकते हो और मेरी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पैसे तुम रखो। देखो, तुम इन पैसों का कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर साहब, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? अगर कुछ हो गया ये पैसे। देखो, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारी मुश्किल समय में हमने तुम्हारी मदद की है, तो आज तुम्हारा टाइम है हमारी मदद करने का। अब मैं ये पैसे तुमसे वापस थोड़ी ना मांग रहा हूँ, ये पैसे तुम रख लेना। अगर तुम्हें नहीं रखने तो कहीं भी फेंक देना, पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और हाँ, किसी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ये पैसे दिए। और एक बात और, तुम ना 2 महीने तक यहाँ पे काम पे मत आना, समझी? और मेरे पास 2 महीने का टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लूंगा। समझी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे? अब तुम ये पैसे लेके यहाँ से चली जाओ, और हाँ, पैसे छुपा के ले जाना। जी साहब, मैं छुपा के ले जाऊंगी। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो हमारे घर की नौकरानी है और तूने उसे इतने सारे पैसे दे दिए। और तूने झूठ क्यों बोला? अभी तूने पिछले महीने ही तो टैक्स भरा है। हाँ माँ, मुझे पता है, मैंने पिछले महीने ही टैक्स भरा है, पर मैं क्या करता। सुनीता को इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उसको ये पैसे दे दिए। भला उसे इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? माँ, मैं बताता हूँ आपको। आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो मैंने सुनीता को बात करते हुए सुन लिया था। हेलो। क्या? बिट्टू के इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे? पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं साहब से पैसे कैसे मांग सकती हूँ? साहब ने वैसे ही हम पे इतने एहसान कर रखे हैं, अब मैं उनसे एक और एहसान नहीं ले सकती हूँ। मैं साहब से पैसे नहीं मांगूंगी। हम लोग देख लेंगे ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। मैं घर आती हूँ, फिर बात करते हैं। आप बिट्टू का ध्यान रखना। जी। सुनीता के बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और इसे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तो बस माँ, इसलिए मैंने सुनीता की मदद की। पर बेटा, अगर उसे मदद की जरूरत थी तो तू सीधे सीधे ये पैसे उसे दे देता। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? माँ, मुझे पता है ये तरीका थोड़ा बचकाना था, पर मैं क्या करता, मुझे और कोई तरीका सूझा भी नहीं। और वैसे भी ये पैसे तो मेरी सेविंग्स के थे ना,
और अगर इन पैसों को मैं घर पे भी रख लेता तो मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर इसको अपने बच्चे का इलाज भी तो करवाना था ना। तो बस माँ, मैंने ये पैसे इसको दे दिए, इससे इसकी मदद भी हो जाएगी। तूने बहुत अच्छा किया जो उसकी मदद की, और मुझे तेरे ऊपर गर्व है कि तुझ जैसा बेटा मुझे मिला है। भगवान करे तेरे जैसा बेटा हर घर में हो।